अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मोहम्मद हमाद। इस चैनल पे हम डिस्कस करते हैं PSX से रिलेटेड जो स्टॉक्स आते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप में, और नॉर्मली जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे नज़र आ रही होती हैं वो मैं वीडियोस या शॉर्ट्स की सूरत में अपलोड कर रहा होता हूँ। बाय एनी मींस ये कोई बाय और सेल कॉल नहीं है, ये मेरा पर्सनल थीसिस होता है स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में जो मैं शेयर करता हूँ। इस सेशन में मेरे पास व्हाट्सएप के ग्रुप में जो रिक्वेस्ट आई है वो EFERT की है, उसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हबको को डिस्कस करेंगे और PPL को डिस्कस करेंगे, और फिर मज़ीद जो रिक्वेस्ट हैं उनको भी इंटरटेन करने की मैं कोशिश करूँगा। अगर कोई ज्वाइन करना चाहे ग्रुप तो वो उसका लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। ही और शी इज़ मोर देन वेलकम टू ज्वाइन दैट कम्युनिटी। सबसे पहले एंग्रो फर्टिलाइज़र को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। एंग्रो फर्टिलाइज़र में बहुत अच्छी जो है वो एक सिचुएशन इवॉल्व होती है, हमने देखी। लार्जली फर्टिलाइज़र सेक्टर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया लास्ट डे पे, और 4.10% का जो है इसने गेन पोस्ट किया है, और शॉर्ट टर्म का जो एक इसका बुलिश चैनल है उसकी अपर लिमिट को इसने हिट किया, जो कि अभी हमारी रेजिस्टेंस बन रही है 257.02 की। 257.02 से 263.56 तक जो है एक रेजिस्टेंस जोन है, और इससे ऊपर अगर हम देखते हैं कि इसमें एक्टिविटी जनरेट होती है तो फिर ये अपना अपसाइड पोटेंशियल जो है वो 282.50 की तरफ जो है इसे पुश कर सकता है। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 237 से 242 के दरमियान एक अच्छा बाइंग रीजन अवेलेबल है, और इसे तोड़ने की सूरत में अल्टीमेटली जो सपोर्ट बन सकती है वो 227 या 94 की बन सकती है। अगर इसके वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं इसमें। एवरेजेस पे वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो बड़े अलाइंड वॉल्यूम्स हैं इसके। 20 दिन की अगर एवरेज वॉल्यूम्स देखें तो वो 3.18 हैं, दैट इज़ ग्रेटर देन द 50 डेज एवरेज वॉल्यूम 1.88, और जो 50 डेज की एवरेज वॉल्यूम्स हैं वो 200 डेज की एवरेज वॉल्यूम दैट इज़ 1.59 उससे ज़्यादा हैं। दैट मीन्स के जो एक दफ़ा मैंने पहले बात की थी कि वेन एवर द price is increasing and volumes are increasing, that shows a bullish continuation. तो इसमें जो वॉल्यूम्स इंक्रीज हैं ऑन द प्राइस इंक्रीज वो बहुत इनकरेजिंग है, एंड डिविडेंड पेइंग अच्छा एक स्टॉक है फर्टिलाइजर सेक्टर में। तो एज ऑफ नाउ इट इज़ बुलिश अलाइंड, इसमें कोई ऐसा जो है वो सेलिंग प्रेशर नज़र नहीं आ रहा। अगर इसमें कोई प्रॉफिट टेकिंग आती है तो वो 237 से लेकर 242-43 के रीजन में प्रॉफिट टेकिंग जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। एंग्रो फर्टिलाइज़र के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टॉक है दैट इज़ द हब पावर कंपनी लिमिटेड। अच्छा, हब पावर जो है देन अगेन इट्स वन ऑफ द ब्लू चिप्स, और हमने देखा कि इसमें बड़ी एक अच्छी जो है वो मोमेंटम जनरेट होता हुआ नज़र आया। अभी रिसेंटली जो है इफ़ यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ दैट ग्रुप तो उसमें देखा होगा कि 222 के करीब आई आई टॉक अबाउट सम इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन हब को। अभी इसकी जो अब अगर आप हाई देखें, थोड़ा सा इसे स्टडी करने की कोशिश करते हैं इसकी कैंडलस्टिक्स को, कि यहाँ पे इसने हाई लगाया आपका 247 का, और उसके से पहले जो हाई लगा था जो अपसाइड पे कैंडल बनी थी दैट वाज 244.90। तो अभी इसमें जो है एक हेल्दी जो है वो कैंडल स्टिक बनी है 20.58 मिलियन के साथ, और इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ब्रेकआउट। अभी एक अच्छा इसमें मोमेंटम जो है वो जनरेट होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप इसकी प्राइसेस देखें, इफ़ यू आर कंसिडरिंग टू एंटर और यू ओपन फ्रेश लॉन्ग्स, तो ये जो आपकी इन कैंडल्स का हाई है जो कि 239.90 से 240 के दरमियान बनता है, इसकी तरफ अगर प्राइसेस आए इंट्राडे चार्ट्स में 30 मिनट्स के चार्ट में, या अगर आप 15 मिनट्स के चार्ट में देखें और वहाँ पे वॉल्यूम्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएं, जो प्राइस इंक्रीज हो, तो देन वी विल बी सर्टन कि ये अपना ब्रेकआउट को कंफर्म कर देगा, और उसके बाद ये टारगेट करेगा 258.84 को, और उसके बाद 273.81 को। सो इंपॉर्टेंट ये होगा कि इसका प्राइस सेक्शन अगर इसमें प्रॉफिट टेकिंग आती है तो आपने 239 से 240 का जो ये ₹1 का रीजन होगा उसमें देखना है कि प्राइसेस कैसे मूव होती हैं। अगर वहाँ पे आते हुए प्राइसेस जो हैं अगर उसकी तरफ आती हैं और अगेन फ्रेश वॉल्यूम्स जनरेट होते हैं उन लेवल्स पे, तो दैट विल बी 100% कंफर्मेशन कि इसका ब्रेकआउट जो है वो सस्टेन होगा, और ये ऊपर की तरफ इंशाल्लाह जो है वो अल्टीमेटली समवेयर डाउन द लाइन 273.81 को टच कर सकता है। अगर इसके वॉल्यूम्स की मैं बात करूं कि वॉल्यूम्स कैसे अलाइंड हैं, तो लेट मी पुल द नंबर्स। वॉल्यूम्स पे एक गोल्डन क्रॉस है इसका, जो कि अगर हम देखें जनवरी
के नंबर्स, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के डाटा को इनकॉर्पोरेट करने के बाद इसके जो 20 डेज़ की एवरेज वॉल्यूम्स हैं वो 9.53 मिलियन हैं। 50 डेज़ के एवरेज वॉल्यूम्स जो हैं वो 7.48 हैं, और 200 डेज़ के एवरेज मार्केट वॉल्यूम्स जो हैं हब्को के वो 7.15 हैं। तो शॉर्ट टर्म में जो इसके एवरेजेस हैं वॉल्यूम्स की, वो लॉन्ग टर्म एवरेजेस से ज़्यादा हैं। दैट अगेन सपोर्ट द थीसिस कि इसका जो बुलिश मोमेंटम है वो बरकरार रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। हब्को के बाद अगेन पीपीएल को डिस्कस कर लेते हैं। बड़ी अच्छी एक रैली इसने बनाई, 180 से लेकर ये ऊपर आया है। अगर यहाँ से हम देखें 184 से इसने रैली बनाई ऑल द वे अप टू द लास्ट ट्रेडिंग सेशन क्लोज एट 271.97। इसकी जो ये कैंडल स्टिक है आपके पास 21 जनवरी की, दिस कैंडल स्टिक इज कॉल्ड एडवांस ब्लॉक बियरिश, राइट। इसका मतलब ये है कि प्राइसेस को जो है वो बायर्स ने अपसाइड पे पुश करने की कोशिश की, बट दे फेल्ड। अगेन अगर ये कैंडल स्टिक देखें तो ये इनडिसाइसिव एक कैंडल स्टिक है। इस पे जो है वो बुल्स एंड बियर्स बोथ वर इनडिसाइसिव कि प्राइसेस को किधर लेके जाना है, और इवेंचुअली क्या हुआ कि 23 जनवरी को प्राइसेस ने थोड़ा सा डिक्रीज देखा 1.16% का। नाउ now the important thing here to look at is the volumes। जब भी इसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं, और जब भी प्राइस डिक्रीज होती है, वॉल्यूम्स डिक्रीज होते हैं। व्हाट डज दैट मीन इज के पीपल आर एक्चुअली नॉट विलिंग टू सेल इट, राइट। अभी भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हम देखें तो इसके वॉल्यूम्स काफ़ी डिक्रीज हुए, और प्राइस भी डिक्रीज हुई। RSI थोड़ा सा ओवर हीटेड सिचुएशन में है, बट दैट्स नॉट दैट मच ऑफ द ओवर हीटेड सिचुएशन राइट नाउ। अभी इसको हमने देखना ये है कि ये 261.82 और उसके बाद अगर नीचे आता है एक्सेसिव, अगर इसमें कोई प्रॉफिट टेकिंग का इन्वायरमेंट जनरेट होता है, तो 250 का एक लेवल जो है वो बहुत बड़ा इसका बाइंग इंटरेस्ट अवेलेबल है। तो सपोर्ट 249 की और 261-62 के करीब बनती है। And if we see increasing volumes above 280.45, तो फिर ये अल्टीमेटली जो है वो 301 302 की रेजिस्टेंस लेवल जो है इसकी बनती है, जिसको ये अचीव कर सकता है। तो अगर इसमें फ्रेश लॉन्ग्स लेने हैं तो हमें इसको 261 के करीब देखना होगा कि वहाँ पे इसके वॉल्यूम्स कैसे जनरेट होते हैं। तो द अल्टीमेट थिंग टू लुक एट फॉर द फ्रेश एंट्रीज वुड बी दिस सॉर्ट ऑफ सेटअप। ये जो आपका 16 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर का था, 16 दिसंबर में इसमें जो है वो जो है प्राइसेस डिक्रीज होना शुरू हुई ऑल द वे टिल 23 दिसंबर। इसमें अगर आप देखें तो जूं जूं प्राइसेस डिक्रीज होती गई, वॉल्यूम्स ड्राई होते गए, एंड व्हेन व्हेन द प्राइस इंक्रीज्ड, द वॉल्यूम सडनली इंक्रीज्ड। तो जो जो प्राइस इंक्रीज होती है और वॉल्यूम्स इंक्रीज होते हैं, तो दैट इज़ अ गुड थिंग, एक अच्छा मोमेंटम के लिए। और अगर वॉल्यू प्राइस इंक्रीज हो रही है और वॉल्यूम्स इंक्रीज नहीं हो रहे, तो दैट इज़ अ साइन ऑफ सम प्रॉफिट टेकिंग। तो इसको वॉल्यूम्स के साथ काइंडली जो है आपने रीड करना है 261.82 के रीजन में। तो एंड इफ़ यू आर पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, व्हाट्सएप कम्युनिटी जिसका मैंने जिक्र किया है, तो मे बी अगर ये 261 के पास आता है तो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी इन दैट कम्युनिटी टू रिव्यू इट अगेन। सो या दैट वुड बी ऑल फॉर दिस सेशन। बाकी जो स्टॉक्स हैं इंशाल्लाह उनको मैं आज कोशिश करूँगा कि सारे रिव्यू करके अपडेट लोड कर दूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग।